अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार के दस्तरख़्वान पर अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मीठी भी हो, क्रीमी भी हो और देखते ही दिल ललचा जाए तो मज़ा ही आ जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान क्रीम चाट बनाने का तरीका, जो चंद मिनटों में तैयार हो जाती है और अफ्तार के वक्त सबको बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि इसका जायका भी इतना मज़ेदार होता है कि बच्चे हों या बड़े, सब बार बार मांग कर खाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्रीम चाट के लिए घर पर ही फ्रेश क्रीम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि घर पर बनाई हुई क्रीम ना सिर्फ ज़्यादा खालिश होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब मैंने एक बाउल में 1 कप दूध शामिल किया और इसमें चीनी, ड्राई मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर को डाल दिया है। इसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया है ताकि चीनी अच्छी तरह हल हो जाए और कॉर्नफ्लोर की कोई गुठली बाकी ना रहे। जब मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया तो मैंने इसे एक पैन में डाल दिया। अब मैं इसे दरमियानी आंच पर मुसलसल चम्मच की मदद से हिलाते हुए कुक करूंगी। मुसलसल हिलाते रहना ज़रूरी होता है ताकि मिक्सचर नीचे से लगे नहीं और क्रीम बिल्कुल नरम और स्मूथ बने। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सचर की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इस तरह हमारे घर पर बनाई हुई मज़ेदार क्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है, जो हमारी क्रीम चाट को और भी मज़ेदार बना देगी। अब मैं इस क्रीम को एक बाउल में निकाल कर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ताकि आगे क्रीम चाट बनाते वक्त इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। हम अपनी क्रीम चाट के लिए कुछ फ्रूट्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 अदद केले लिए हैं, 1 अदद गरमा लिया है, 2 अदद अमरूद, 2 अदद सेब, 1 अदद खरबूजा और कुछ स्ट्रॉबेरी ली है। सबसे पहले मैंने इन तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह वॉश कर लिया है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसके बाद मैंने इन सबको बारीक बारीक कट कर लिया है ताकि क्रीम चाट में इनका जायका बहुत ही अच्छा है और खाने में भी आसानी हो। इसके साथ ही मैंने कुछ खजूर भी ली हैं। खजूरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इन्हें भी छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया। इस तरह मैंने किशमिश को भी अच्छी तरह साफ़ किया और फिर पानी से वॉश कर लिया ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब हमारे सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं, जो हमारी क्रीम चाट को मज़ेदार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अब मैंने तमाम कटे हुए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को एक बड़े बाउल में शामिल कर दिया ताकि हम इसे आसानी से मिक्स कर सकें। इधर हमारी जो क्रीम हमने पहले तैयार की थी वो बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब मैंने इस क्रीम में 1 चाय का चम्मच चीनी, 2 चाय के चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ भी शामिल किया है। इस स्टेप पर आप ड्राई मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। इसके बाद जायके को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि तमाम फ्लेवर्स क्रीम में अच्छी तरह शामिल हो जाएं। तो इस तरह हमारी मज़ेदार और फ्लेवरफुल क्रीम चाट के लिए क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो हमारी फ्रूट चाट को एक बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी टच देने वाली है। अब मैंने क्रीम को तमाम फ्रूट्स वाले बाउल में शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह मिक्स किया ताकि क्रीम तमाम फ्रूट्स के साथ यकसा तौर पर कोट हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम फ्रूट्स पर क्रीम की एक खूबसूरत क्रीमी लेयर आ गई है और इसकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो इस तरह हमारी मज़ेदार क्रीमी और अफ्तार के लिए बेहतरीन क्रीम चाट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने इस मज़ेदार क्रीम चाट को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्रीमी टेक्सचर और रंग बिरंगे फ्रूट्स इसे कितना खूबसूरत और मज़ेदार बना रहे हैं। तो इस तरह हमारी इफ्तार स्पेशल क्रीम चाट बिल्कुल तैयार है, जिसे आप ठंडी ठंडी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये आसान और मज़ेदार क्रीम चाट रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल जायका एंड केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।